कैथ म्यूज़िक फैक्ट्री की शुरुआत कैसे हुई और कैथ म्यूज़िक फैक्ट्री चंडीगढ़ पंजाब के उन इलाकों में और अब जम्मू कश्मीर में अपने पाँव पसार रही है, और ये परवीन और ये जो लोग हैं ये जाने पहचाने चेहरे हैं, लोग इन लोगों को सुनते हैं। पहला सार ना लेंदे मापियां दी जद मरन ता खेखन कर दे आ वे दे बापू उठे आवाज सानू फिर रो रो हो के भर दे आ हो जिन्ना पानी भी कदी नहीं पुछया फिर क्यों सराणे धर दे आ हो किते लोकी माड़ा आखण ना फिर मरे दी सेवा कर दे आ हो घर भी वंड दे खेत भी वंड दे भांडे चुल्हे वंड दे जिस वेड़े विच कट्ठियां खेडे उस च कंधां कढ दे घर भी वंड दे खेत भी वंड दे भांडे चुल्हे वंड दे जिस वेड़े विच कट्ठियां खेडे उस च कंधां कढ दे हाँ दुनिया उत्ते किते भी हैनी जिस तो ठंडियां छां हर शै वंड दे जग दे उत्ते ना वंडियां जांदियां मावां हर शै वंड दे जग दे उत्ते हो ना वंडियां जांदियां मावां। इस वक्त मैं भगवती नगर में हूँ और कैथ म्यूज़िक फैक्ट्री में आया हूँ। कैथ म्यूज़िक फैक्ट्री के ऑनर से हमारी बात हुई थी कि आज हमें उनके साथ सुबह 11 बजे इंटरव्यू करना है। टाइम अगर मैं आपको दिखा दूंगा, ये देखिए टाइम रात के 10:13 हो चुके हैं, लेकिन अभी तक वो फ़ोन नहीं उठा रहे। कारण क्या है? उनके स्टूडियो के अंदर हम घुस आए हैं, अब देख लेते हैं कि वो फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे, कारण ऐसा क्या है कि फ़ोन नहीं उठा रहे। देख लेते हैं कि कैथ म्यूज़िक फैक्ट्री का ऑनर जो है वो फ़ोन किस लिए नहीं उठा रहे। यहाँ पर विकी जी आपसे ये मलाल है हमारा कि सुबह 11 बजे का टाइम दिया था, रात के 10:15 हो चुके हैं, फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे आप? मैं गुस्ताखी अपनी गलती मानता हूँ। एक्चुअली शेड्यूल इतना बिजी है कि मैं फ़ोन पिक नहीं कर सका क्योंकि फ़ोन मेरे छोटे भाई के पास था जी। तो अभी भी देख लीजिए फ़ोन उन्हीं के हाथ में। लेकिन कारण क्या है, इतना काम है यहाँ पे? हाँ एक्चुअली स्टूडियो नया नया ओपन किया है, तो जिनको पता लगा कि मैं जम्मू सिटी में आ गया हूँ। पहले लोकेशन बताइए। लोकेशन हमारी बस स्टैंड के पास भगवती नगर। भगवती नगर जी। अब मुझे एक चीज़ बताइए कि आप लोग यहाँ पर हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है म्यूज़िक इज़ द यूनिवर्सल लैंग्वेज ऑफ द मैनकाइंड। जी। मतलब म्यूज़िक की कोई भाषा नहीं है जी। ये कहीं पर भी सुनाई जा सकती है, बात हो सकती है। जी जी, ये सभी वेटिंग में है, तो अभी इनका काम कंटिन्यू। ये सुबह से ऐसे 8 बजे से बैठे हुए हैं अभी शायद ये कल सुबह के 8 बजे थे या कल शाम के बजे थे, ये कंटिन्यू ऐसे ही चलता रहेगा। ये परवीन भाई हैं जी। हाँ, ये परवीन भाई हैं और जम्मू के ऐसे एक लेखक भी हैं और सिंगर भी हैं जो एक जम्मू की किसानों की उन बातों को उसमें डाल करके पीरो करके बता रहे हैं कि जम्मू के किसानों की, जम्मू के लोगों की परेशानियां क्या हैं। ये पूरी दुनिया में बताया जा सकता है कि म्यूज़िक की कोई भाषा नहीं होती, म्यूज़िक को समझा जा सकता है। पंजाबी म्यूज़िक पर अंग्रेज़ डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं, इतरा रहे हैं और उनके डांस को जम्मू कश्मीर या पूरे भारत में लोग सुनते हैं। लेकिन वी कैथ एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने चंडीगढ़ से अब लोगों को जम्मू में एक सुविधा दे दी है कि अब लोगों को चंडीगढ़ पंजाब नहीं जाना पड़ेगा, जम्मू के अंदर वो अपना म्यूज़िक रिकॉर्ड करवा सकते हैं, अपने गाने गा सकते हैं। विकी मैं जानना चाहता हूँ कि किन किन भाषाओं में आपने जो सॉन्ग हैं जम्मू के रिकॉर्ड करवा दिए हैं। हम परवीन से भी बात करेंगे क्योंकि आपके इस प्लेटफॉर्म से परवीन का पहला गाना मेरे ख्याल से लॉन्च हुआ था, वो भी बात करेंगे। पहले बताइए कि जम्मू के किन किन इलाकों से कौन कौन से सिंगर यहाँ आ चुके हैं और किन सिंगर्स को आप एक बड़ा प्लेटफॉर्म दिलवा चुके हैं। सबसे पहले मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ जी, जो लोगों के रूबरू करा रहे हैं। तो जो हमारी जम्मू की क्षेत्रीय भाषा हैं हम सभी में काम कर चुके हैं। डोगरी हो गया, हिंदी में भी किया है, डोगरी में गोजरी में भी किया है, पहाड़ी में भी किया है और डोडा भद्रवाही लैंग्वेज में, कश्मीर की लैंग्वेज में, सभी में काम कर दिया और कर भी रहे हैं। जी। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि विकी आरसपुरा के एक छोटे से गांव से, जिस गांव में मेरे ख्याल से लोग नहीं जाया करते थे या लोग नहीं जानते थे, वहाँ पर आप लोगों ने वो काम किया जो नहीं हो सकता था। अब आप जम्मू में आ चुके हैं, कितना काम बढ़ चुका, कितना प्रेशर था कि जम्मू में आना पड़ा? हाँ, ये बात आपने सही बोली है कि काम का प्रेशर
मेरे लगा लो कि अगर 20% था लोकल एरिया में जहाँ पे पहले स्टूडियो था दबलहड़ में, तो अभी मुझे इसलिए आना पड़ा क्योंकि प्रेशर 80% बढ़ गया था काम। तो अभी कुछ दिन ऐसे भी गए हैं कि एक एक दिन में 3 गाने भी रिलीज हुए हैं। तो उसी के कारण लोगों को असुविधा होती थी वहाँ पे आने की, क्योंकि सफ़र लंबा था और गाड़ियों वगैरह का टाइम टेबल कुछ ठीक, हाँ, रूरल एरिया में पहुँचना दिक्कत होती थी। और सभी के कहने पे मैंने पहले सोचा कि नहीं करूँगा, उधर ही रहूँगा, बट इतना प्रेशर था लोगों का, इतना प्यार करते थे लोग कि नहीं भाई आना ही आना है। तो फिर आज देख लीजिए, आज आपके सामने है जम्मू में, जम्मू सिटी में। म्यूजिक फैक्ट्री की शुरुआत कैसे हुई, और कैथ म्यूजिक फैक्ट्री चंडीगढ़ पंजाब के उन इलाकों में और अब जम्मू कश्मीर में अपने पाँव पसार रही है, और ये परवीन और ये जो लोग हैं ये जाने पहचाने चाह रहे हैं, लोग इन लोगों को सुनते हैं, सुन रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि जम्मू के लिए एक अलग प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है। कैसे शुरुआत हुई इसके? देखिए, ये शुरुआत हुई थी आज से 30 साल पहले। तब मैं 9 साल का था, 9, 10, 11 साल के करीब था। फादर साहब भी गाते थे। अभी उनका पिछले 4 साल से उनको अटैक आया था, अभी वो बेड पे हैं। तो उन्हीं के साथ चलते चलते बचपन में होता था कि बजाने वाले बहुत कम होते थे, हमारे रिमोट एरिया था। तो उन्होंने बोला कि चलो यार मुझे दिक्कत होती है, कोई हारमोनियम वाला हो, घर का ही हो, तो चलो हेल्प हो जाती है। तो उन्होंने मुझे धीरे धीरे सिखाने की कोशिश की। उसके बाद में फिर उन्होंने मुझे उस्ताद के बारे में बताया जो हमारे नज़दीक हैं, श्री अचल बबलू जी। फिर उनके पास अभी भी सीख रहा हूँ, 30 साल से कंटिन्यू चल रहा है। 30 साल से सीख रहे हैं? हाँ, क्योंकि म्यूजिक एक समंदर है, सीखने का कोई अंत नहीं है इसका। तो कंटिन्यू चल रहे हैं। फिर उसके बाद में जब मुझे ज़रूरत पड़ी कि नहीं भाई हमें इधर भी सीखना है और बाहर की टेक्नोलॉजी को भी अडॉप्ट करना है। क्या है कि तब जो सोशल मीडिया नहीं थी हमारे टाइम में, तो फिर जगह कभी चंडीगढ़ जाना सीखने के लिए, कभी लुधियाना, दिल्ली तक और मुंबई तक भी बीच में टाइम मिला जाने का। तो कहते हैं कि उस समय आप सीधा कह सकते धक्के बहुत खाए हैं, और हाँ स्ट्रगल में जेब में पैसे भी नहीं होते, तो स्टेशन पे भी रात सोए हैं। तो जे इन्हीं कड़ियों जुड़ते जुड़ते सब कुछ सिखाया। और अब जा डॉक्टर जी, ये भी सफ़र है। जी जी जी। तो ये एक सफ़र एक बहुत ही रोमांचक रहा, जो कि मुझे एक बार कॉल आई थी कि भाई आप, उनकी क्राइटेरिया था जिसमें मैं फॉल कर गया। तो उन्होंने बोला था कि रूरल एरिया का एक वो चाहिए, एक स्टूडियो ऐसा चाहिए जो रूरल एरिया में रह के फॉरेन के गाने भी करे। तो उसी में मैंने फॉल किया, पाकिस्तान के गाने किए इंटरनेशनल लेवल पे। तो फिर उसके कारण मुझे डॉक्टरेट का वो भी एक उपाधि मिली, इसलिए डॉक्टर भी क्या लिखा। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि जम्मू कश्मीर में रहकर के देश विदेश में म्यूज़िक दिया आपने, ये संभव कैसे हुआ? ये सर संभव तभी हुआ जब ये सोशल मीडिया आया। सोशल मीडिया पे हम थोड़ा एक्टिव रहने लगे। फिर यूट्यूब पे चलता था, फिर यूट्यूब पे अकाउंट बनाया, उसके माध्यम से कनेक्ट होता रहा। तो उसी के ज़रिए फिर आज ये सफ़र अभी आपके पास बैठे। हमारे पूर्वज माननीय जमला जट साहब फैमिली के साथ आपके बड़े अच्छे ताल्लुकात से हैं, वो कैसे हैं और क्या हुआ उसके बाद, कैसे ये सब बढ़ा? एक्चुअली मेरे फादर साहब भी उन्हीं को देखे, क्योंकि वो एक फैमिली रिलेशन में थे सारे, क्योंकि हमारी रिश्तेदारी एक दूसरे से काफ़ी थी, मिली जुली थी। तो उसके कारण फादर साहब को उनकी तरफ देखे हुआ, तो मुझे अच्छा वो लड़ी वहीं से चल रही है। अच्छा, मतलब ये जमला जट साहब का ही एक लगाया हुआ पौधा है बस, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है, वही चल रहा है। नया क्या क्या कर रहे हैं आप? देखिए 2024 है और बड़ी सारी चीज़ें 2014 के बाद बदली हैं, तो नया क्या करने जा रहे हैं, नया क्या हो रहा है? नया अभी हाल ही में मैंने जब नया साल चढ़ा है तभी एक फ़िल्म की है मैंने। वो हमारे जम्मू लोकल थिएटर में केसी में भी उसका प्रीमियर हुआ था। उसका नाम था आखिरी आस। तो वो 2024 में आते ही पहले पड़ाव में यही किया था। अभी 2 फिल्म और आ रही हैं, उसका नाम आने वाले समय पे अनाउंस करेंगे। और काफ़ी सारे बैक टू बैक हर लैंग्वेज में गाना आ रहा है, तो कोशिश करेंगे अब कुछ बड़ा करेंगे। अभी जम्मू में आ गए। मुझे एक चीज़ बताइए कि आप जम्मू कश्मीर के एक दूर दराज इलाके बॉर्डर पे रह रहे थे, वहाँ पर लोगों को म्यूज़िक दे भी रहे थे, लोग म्यूज़िक करवाने के लिए दूर दराज इलाकों से, पहाड़ी इलाके से पहुँच भी रहे थे। अब आप भगवती नगर में आ गए हैं, और ये पहले लोकेशन बताइए, आप कहाँ पर आए हैं और लोग यहाँ पर आपको कैसे ढूंढे हैं? जी, हमें ढूंढने की अभी आपको मुशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि
जम्मू का जो मेन बस स्टैंड है वो सभी को पता है, जीबल के पास। तो हार्डली वहीं से 5 मिनट की दूरी पे है हम भगवती नगर लोकेशन है अपना, जहाँ पे अमरनाथ यात्रा आती है, बस श्राइन बोर्ड के बिल्कुल पास है। कोई भी मज़े से आ सकता है, ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा श्राइन बोर्ड के पास ही हमारा ऑफिस है। नंबर बता दीजिए ताकि कांटेक्ट कर जी, मेरा नंबर है 9419173804 जी। 24 घंटे उपलब्ध है। आप व्हाट्सएप कॉल कीजिए चाहे कॉल कीजिए, 24 घंटे आपकी खिदमत में हाजिर। ऐसा नंबर दे दीजिए ताकि आप बिजी हों तो लोग बात कर पाएं। नहीं, नंबर वही है एक्चुअली। उस बात के लिए माफ़ी, क्योंकि रिकॉर्डिंग चाह रही थी, रिकॉर्डिंग में फिर फ़ोन कम उठाते हैं। जी। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए कि किस लैंग्वेज में ये गाने होंगे और कैसे गाने कर चुके हैं, कुछ चीज़ें बता दीजिए मुझे, ताकि लोग तो आपको जानते हैं लेकिन हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को पता चले कि वीकैत क्या नया लेकर के आ रहे हैं और जम्मू के आर्टिस्ट को नया क्या मिलेगा और किस तरीके का मटेरियल उपलब्ध करवा रहे हैं, म्यूज़िक में नया क्या दे रहे हैं और लोगों को एडवांस में क्या मिलेगा जो जम्मू में नहीं है। हाँ, अभी जो नई टेक्नोलॉजी बाहर चल रही है, इसलिए मैंने इक्विपमेंट थोड़े लेटेस्ट लगाए हैं, ताकि उनको जो बाहर दिक्कत होती थी, बाहर जाने का एक टाइम वेस्ट होता था और पता नहीं वहाँ जाके मिलना भी है कुछ के नहीं, अभी वो उनको इधर लोकल में मिलेगा, जब मर्जी आए जब मर्जी जाएँ। एक टाइम की बचत है, पैसे की बचत। अच्छा, पैसे की बचत कैसे होगी भाई? पैसे की बचत ये होगी कि सबसे पहले देखिए, सपोज कीजिए कि अगर आप एक सिंगर हैं, आप जाते हैं चंडीगढ़, सबसे पहले देखिए कि आप बस में जाएंगे 1000 रुपये गया जाने का, और उधर स्टे करने का होटल, अगर 3 दिन लगेंगे, 3 दिन का होटल का किराया मिनिमम कम से कम 5000 लगा के चलो 3 दिन का, और पर डे का 500 रुपये रोटी का खर्चा। अब हिसाब लगा लीजिए कितने, जितने का आने जाने का खर्चा उतने का गाना हो जाएगा, लेकिन क्वालिटी सेम रहेगी। एक चीज़ है कि अब जम्मू कश्मीर के कलाकार जो हैं, इनका बड़ा स्ट्रगल है, बड़ी मुश्किल है, क्योंकि प्लेटफॉर्म्स यहाँ पर नहीं हैं, वो लोगों को वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहे हैं जो मिलने चाहिए थे। पंजाब या चंडीगढ़ उन लोगों को प्लेटफॉर्म देता है, जम्मू कश्मीर की ये बदकिस्मती है कि टैलेंट है लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं है। आप उनके लिए खास क्या करेंगे, उन लोगों को क्या सुविधा देंगे वो लोग अपना शौक पूरा कर पाएँ? मैं सबसे पहले देखूँगा कि जो गरीब बच्चे हैं, जो अपना सिंगिंग को अपना वो चाहते हैं कि चलो मैं गाऊं, जहाँ उनको फैसिलिटी नहीं मिल रही, मेरी कोशिश रहेगी पहले देखेंगे, अगर उनका बैकग्राउंड कमज़ोर है तो हम फुली सपोर्ट करें, 110% सपोर्ट करेंगे उनके। जी, ये भी रहेगा जी। और उनको अगर सिखाया भी यहीं पे जाएगा, सिखाने की ट्रेनिंग यहीं मिलेगी, सब वीडियो ऑडियो से लेकर सारे प्रोग्राम इधर मिलेगी। तो कितने सॉन्ग्स या कितने वीडियोस जो हैं वो आप इस वक्त तक रिकॉर्ड कर चुके हैं या आपका रिकॉर्ड रहा है उसका? रिकॉर्ड अभी तो गिनती कोई नहीं है, क्योंकि हर 1-2 दिन के बाद मेरा गाना आ रहा है, तो याद रखना मुश्किल है, क्योंकि बीच कुछ दिन ऐसे भी गए, 3 गाने भी गए हैं एक दिन में। तो अभी 6 दिन से ब्रेक थी, क्योंकि स्टूडियो का काम लगा हुआ था, और अगर 6 दिन की ब्रेक है तो आप देख लीजिए अगले 12 दिनों में 24 गाने। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि मेरी आपसे बात हुई थी, आपने कहा कि हम इंटरव्यू अभी नहीं कर सकते क्योंकि हमारा लोगो नहीं आया। जी। बताइए लोगों की ये कहानी। हाँ, लोगों की कहानी बहुत अच्छी बात पूछी आपने। एक्चुअली हमने सोचा था कि लोगो आएगा 11 को। उन्होंने बोला कि आपको 11 को पहुंच जाएगा, क्योंकि जे इधर से नहीं आ रहा, जे बहुत दूर से बन के आया है, जो गुजरात से बन के आया है। अच्छा। हम दिल्ली भी गए थे, हमें दिल्ली लोगो नहीं मिला जो मुझे चाहिए था, तो हमने पूरा जो भी मार्केट से सारी घूमी, वहाँ पे लोगो नहीं मिला। फिर हमें किसी ने कॉन्टैक्ट दिया कि वो उधर गुजरात में है बंदा, 2 एड्रेस दिए, एक जयपुर में, गुजरात में। फिर मुझे गुजरात से कॉन्टैक्ट हुआ, तो फिर वहीं से जो बन के आया है। मेरा आखिरी सवाल है जी, वीकैत अपनी फेसबुक से लाइव होते हैं और ये कहते हैं जो मैं रेट दे रहा हूँ, जो मैं क्वालिटी दे रहा हूँ, ये किसी का बाप नहीं दे सकता, मैं दे रहा हूँ। वो मैं अभी भी कहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से भी कहता हूँ, क्योंकि देखिए मुझे इसलिए मैं करता हूँ क्योंकि खुद प्ले करता हूँ मैं सारा। दूसरे चलो अपना अपना सिस्टम है हर बंदे का, कुछ लोग होते हैं कोई कीबोर्ड नहीं बेचारा बजा सकता, वो कंप्यूटर चला सकता है, लेकिन हम सारा इंस्ट्रूमेंट खुद प्ले करते हैं, तो ऑलराउंडर, वो खर्चा बच जाता है। तो हम चाहते हैं कि जो अगर हमें बेनिफिट हो रहा तो जो सिंगर है उसको भी बेनिफिट हो। अच्छा, वीकैत अपना गुरु किसे मानते हैं और वीकैत को किसने ऐसी टेक्निक सिखाए कि आज वीकैत का मुकाबला जम्मू कश्मीर में कोई नहीं कर पा रहा है? देखिए, मेरी सबसे जो मेरे गुरु हैं जिन्होंने मुझे संगीत की विद्या दी, वो हैं श्री उस्ताद अचल बबलू जी, और जिन्होंने टेक्नोलॉजी की विद्या दी वो हैं उस्ताद श्री सुरेंद्र महाराज जी, जो अभी इस दुनिया में नहीं है। हाँ, स्वर्गीय सुरेंद्र महाराज जी। तो वो
वो मेरे जो मेरे उस्ताद है, चलो बबलू जी हैं, जहाँ सुरेंद्र महाराज जी थे, वो एक जैसे भाइयों का प्यार था। वो ऐसा नहीं था जैसे होता था भाई चेला गुरु चेले की वो अट्रैक्शन अलग से होती थी, वो लेकिन हम मिल के रहते थे। और हमें ये ऐसा नहीं लगता था कि हम गुरु चेला हैं, ऐसा लगता था हम दोनों दोस्त हैं, अभी भी दोस्त हैं, ऐसा लगता सेम। था। हालांकि होता नहीं है। हाँ, लेकिन मैं खुशकिस्मत हूँ, मुझे ऐसे उस्ताद मिले। मैं कुछ सुनना चाहूँगा, कुछ लेटेस्ट या कुछ ऐसा जो लोग भी सुनना चाहें या जो आप नया करने जा रहे हैं। हाँ, कुछ गाने चल रहे हैं अभी, म्यूज़िक चलो इधर बजा के सुनाता हूँ मैं। ये है पूरा इसलिए नहीं बजाता, कॉपीराइट आ सकता है म्यूजिक, इसके बंदा गाता नहीं है, बट एक वो एक अलग से टेक्निक है, हम बता सकते हैं नहीं भाई जहाँ पे सुर नहीं लगा आपको वैसा कर लेंगे। हाँ जी जी। आप हारमोनियम प्ले कर रहे हैं और आपके पास इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी जो हैं वो आ चुके हैं। हालांकि बड़े सारे कलाकार हैं, आप हारमोनियम प्ले नहीं करते हैं। जी जी। तो ये भी करते हैं, वो भी करते हैं। हाँ सारे। आपको आसान क्या लग रहा है? अभी आसान ये है कहाँ पे? एक्चुअली बढ़िया है ये बहुत बढ़िया है, लेकिन टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये बेस्ट है, क्योंकि हमें इसका जैसे पहले ये बंदा पंखा इसको ड्राइव करते वो थक जाता है और इसकी एक ही टोन बजती है। और इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर बंदा कोई नया जो उसको अगर इस स्केल पे गा रहा है उसको चेंज करना है तो उसमें स्केल नहीं चेंज नहीं होता, उसमें सारा हो जाता है। हाँ कुछ महंगे हारमोनियम है जहाँ पे स्केल चेंजर है, ये है हाँ, बट हर बंदा वो एफर्ट नहीं कर सकता। मतलब टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप दे रहे हैं वो सब सुविधाएं। बिल्कुल। अब हम बात कर लेंगे परवीन भाई से। परवीन जी कैसी हैं? बहुत बढ़िया सर। गला खराब लग रहा है? हाँ जी हाँ जी। अच्छा मुझे एक चीज़ बताइए कि कैसा चल रहा है आपका? नया कुछ कर रहे हैं? जी नया सॉन्ग आ रहा है अभी हमारा एक। अभी रिकॉर्डिंग चल रही थी? जी जी। मैंने डिस्टर्ब किया बीच में? नहीं डिस्टर्ब की कोई बात नहीं। पहले आप वो सुनाइए जिससे आप फेमस हुए और मैं आपको मिलने आ रहा था, नहीं मिल पाए, वो सुना दीजिए। फिर उसके बाद नया क्या चल रहा है उसका कुछ मैं सुनना चाहूँगा। जी सर, पहले मैं अपना पहला सॉन्ग जो विकी भैया ने किया था, टाइम ऊंचा नीवा, मैंने खुद ही लिखा था, म्यूजिक विकी भैया ने किया था। जी बिल्कुल जी। हो जद ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਨੇ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਆ ਕੇ ਬੈਣੇ, ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਟਾਈਮ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਐਵੇਂ ਡੋਲੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਟਾਈਮ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਐਵੇਂ ਡੋਲੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੰਨਿਆ ਮੈਂ ਚੱਲੇ ਯੁੱਗ ਸੈਂਸ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਜਾਂਦਾ, ਭੁੱਲੀ ਹੁਣ ਵਿਰਸਾ ਹੈ ਯੂਥ ਪਿਆ ਸਾਰਾ, ਮੰਨਿਆ ਮੈਂ ਚੱਲੇ ਯੁੱਗ ਸੈਂਸ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਜਾਂਦਾ, ਭੁੱਲੀ ਹੁਣ ਵਿਰਸਾ ਹੈ ਯੂਥ ਪਿਆ ਸਾਰਾ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੀ ਦੱਸੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਸਿਆਣੀ, ਅੱਗੋਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਐਵੇਂ ਡੋਲੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਟਾਈਮ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਐਵੇਂ ਡੋਲੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। बड़ी बहुत बड़ी बात कही है जी सर। कि जब बुजुर्ग कोई बात कह रहे हैं उसे सुनना है, उसे इग्नोर नहीं करना है। और साइंस को भी आप समझ रहे हैं, बुजुर्गों को और साइंस को एक साथ लेके चल रहे हैं। ये कॉम्बिनेशन कैसे हुआ भाई साहब? आप ये चीज़ें कैसे मिक्स कर रहे हैं और लोगों को परोस रहे हैं? क्योंकि राइटर की कलम बड़ी ज़बरदस्त होती है। देखो मेरा स्टार्टिंग से ही बुजुर्गों के साथ बहुत प्यार रहा है, बहुत लगाव रहा है। मैं स्टार्टिंग से अपनी दादी और दादा के पास ही रहा हूँ। तो वो बचपन में जैसे कहानियाँ सुनाते थे, आजकल वो सब गायब हो गया, खत्म हो गया। आजकल के पेरेंट्स ऐसे हैं कि किसी को कोई कहानियाँ कुछ नहीं, सब सारा सिस्टम ऑनलाइन यूट्यूब पे हो गया। कोई बच्चा तंग करेगा उसको कहानियाँ सुनाना, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। बच्चा थोड़ा सा तंग करे उसको मोबाइल पकड़ा देते हैं जी, और बच्चे को बिजी कर देते हैं और खुद बिजी हो जाते हैं। लेकिन आप टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, साइंस की भी बात कर रहे हैं, साथ में दोनों चीज़ों को आप मिला रहे हैं, एक रास्ते पर लेकर के जा रहे हैं। जी सर, पहले ऐसा था कि जो बुजुर्ग बात बोल देते थे कि आने वाले टाइम पे ऐसा होगा, हाँ। वो आज टेक्नोलॉजी से हो रहा है, जिसको कि बहुत सालों पहले बुजुर्गों ने बता दिया था कि ऐसा ऐसा होगा। तो ये सारा कॉम्बिनेशन करके मैंने थोड़ा गाना लिखा था, पहला सॉन्ग था मेरा। तो ये कब किया था?
जी आज से कोई 2 साल पहले। 2 साल पहले जी। अच्छा, ये सारी चीज़ करने के लिए आपको मेहनत करना पड़ी या फिर आप ये सब देख रहे थे कि समाज में ये चल रहा है, मुझे ये करना है? जी सर, हर एक काम में मेहनत तो बहुत ज़रूरी है। हाँ। बिना मेहनत के कुछ नहीं होता। लेकिन ये हमारे जो सॉन्ग बनते हैं, कहानियाँ बनती हैं, कविताएं बनती हैं, ये सारा सिस्टम हमारे आसपास ही होता है, जो पूरे दिन में हम देखते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं, बस उसी को थोड़ा शब्दों में परो के वो कविता बन। परवीन का एक पसंदीदा या फेवरेट सिंगर या राइटर कौन है? जी मैं उस्ताद सतिंदर सरताज जी को बहुत सुनता था और उन्हीं के गाने सुन सुन के मेरे को थोड़ा लिखने का शौक़ और गाने का शौक़ उसी से हुआ था। तो एक उस्ताद साहब अनगोटा जी पंजाब के बहुत अच्छे राइटर हैं, हर एक बात सच्ची लिखते हैं, वो उन्हीं को सुन सुन के बस थोड़ा। सच बड़ा कड़वा होता है जनाब। जी जी वो तो है, बड़ा कड़वा होता है, लिखना बड़ा मुश्किल होता है, कठिनाइयाँ आती हैं। जी जब आप लिख रहे थे लोगों ने रोका कि ऐसा मत लिखिए, ये चीज़ मत कहिए? काफ़ी सारा मटेरियल पड़ा हुआ है जो सच्चाई है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जब कहीं महफिल में बैठ के मैं सुनाता हूँ तो यार दोस्त सारे मना कर देते हैं मत कि गाओ। इतना ज़्यादा सच आजकल चलता नहीं है। नहीं गाना चाहिए। हाँ जी, तो इसी वजह से बहुत कुछ पड़ा हुआ है, चलो टाइम आने पे करेंगे। जी जी। हाँ, तो विकी जी से कैसे मुलाकात हुई और कैसे पहला सॉन्ग जो है वो रिलीज़ किया और क्यों किया वो मैंने सॉन्ग लिखा था 2020 में। पहला सॉन्ग मैंने वही लिखा था। तो उसके बाद ऐसे मैंने थोड़ी कंपोजिशन वगैरह घर में गुनगुनाता रहता खुद था। ही? हाँ जी। कंपोजिशन भी खुद की? जी जी। लिखा भी तो खुद? हाँ जी। और उसके बाद हमारे गांव में ही रहते थे विकी भाई, इनसे मुलाकात हुई। हाँ जी, दबलैड में रहते थे। तो इनके पास गया मैं, फिर इन्होंने एक निखार लाया उस गाने में, थोड़ी जो कमियां थी वो इन्होंने पूरी की, फिर म्यूज़िक दिया, बहुत हेल्प की मेरी इन्होंने। और उस्ताद श्री HL बबलू जी थे, उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की। तो फिर गाना आया मार्केट में। ये पहला गाना था? जी जी, टाइम ऊंचा नहीं हुआ। कितने गाने हो चुके हैं अब तक? अभी 3-4 गाने आ रखे हैं मेरे, और बाकी लिखे हुए तो 250-300 से ऊपर ही हैं। एक माँ के लिए सारे बच्चे एक जैसे होते हैं। जी। आपको क्या लगता है कि मेरे लिए मैंने ये लिखा मुझे अच्छा नहीं लग रहा और मैंने जो लिखा ये बहुत अच्छा है? ऐसा कुछ नहीं है, जो भी लिखता है सब अच्छे ही लिखते हैं। मैं वही कह रहा हूँ जी। कि एक माँ के लिए सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, जी। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये जो लिखा है ये अच्छा नहीं है, ये जो लिखा है ये बहुत अच्छा है? हाँ, कभी कभी होता है बीच में ऐसा कि जैसे आज कोई गाना लिखा है और कोई 10-15 दिन बाद कोई उससे भी बेटर बन जाता है। हाँ। हाँ, तो ऐसा चलता रहता है अप डाउन लाइफ में। कौन सा ऐसा है जो अच्छा नहीं लगता और कौन सा ऐसा है जो अच्छा लग रहा है? नहीं, सारे वैसे अपने लिखे हुए तो अच्छे लगते ही हैं, लेकिन फिर भी। मेहनत करनी पड़ती है, बहुत रात रात भर जागना पड़ता है। हाँ जी। कुछ सुना दीजिए। जी मैं एक सॉन्ग सुना रहा हूँ आपको उस्ताद साहब अनगोटा जी का। वो मैं जरूर सुनाऊंगा। हो पहला सार ना लेंदे मापिਆਂ ਦੀ, जद मरन ਤਾਂ ਖੇਖਣ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੇਦੇ ਬਾਪੂ ਉੱਠ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਭਰਦੇ ਆ। ਹੋ ਪਹਿਲਾ ਸਾਰ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ, ਜਦ ਮਰਨ ਤਾਂ ਖੇਖਣ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੇਦੇ ਬਾਪੂ ਉੱਠ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਭਰਦੇ ਆ। ਹੋ ਜਿਨਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਸਰਾਣੇ ਧਰਦੇ ਆ। ਹੋ ਕਿਤੇ ਲੋਕੀ ਮਾੜਾ ਆਖਣ ਨਾ, ਫਿਰ ਮਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੋ ਕਿਤੇ ਲੋਕੀ ਮਾੜਾ ਆਖਣ ਨਾ, ਫਿਰ ਮਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। क्या बात है। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कर्मकांड अंधविश्वास को टक्कर दे रहा है ये गीत। कल हो सकता है इस पर बड़ी सारी प्रतिक्रियाएं आएँ जब ये रिकॉर्ड होगा, जब लोग सुनेंगे, लेकिन मेरा एनालिसिस ये है कि जो परवीन जी गा रहे हैं इस पर कटाक्ष किया गया है उस अंधविश्वास पर जिस पर लोग भरोसा रखते हैं, और जितने माँ बाप जब होते हैं उनकी सेवा नहीं करते हैं, और जब वो दुनिया में नहीं होते फिर श्राद्ध क्रिया क्या क्या किया जाता है ये सब आप जानते हैं। वो कहे कि यही भैया मुझे गाना है, मैं गाना रिकॉर्ड करवाना चाहता हूँ। सस्ते से सस्ता और महंगे से महंगा, दो रेट। महंगे से महंगा तो मुझे को 3 लाख देगा मैं उसमें भी कर दूंगा, 5 लाख देगा उसमें भी कर दूंगा, वो बजट के हिसाब से। और जो सस्ते से सस्ता है, अगर बंदा गरीब है तो क्या पता हम उससे पैसे भी ना लें, टैलेंट हो अगर टैलेंट हो। हाँ, तो मतलब ये ना हो कि कल लाइन लग जाए कि भैया मैं भी गाना चाहता हूँ, बाथरूम सिंगर है गा रहा है। देखिए, टैलेंट होना चाहिए। टैलेंट होगा तो हम जरूर मदद करेंगे, फिर पैसे की बात ही नहीं है।
तो कितने लोगों को अभी तक चांस दे चुके हैं? पहला चांस किसको दिया था? अभी शायद मुझे ज़्यादा नहीं है, तो काफ़ी टाइम हो गया है। तो शुरू में नुकसान ही बहुत हुए हैं, बहुत कुछ मैं हुआ जानता है। हूँ, मैंने एक देखा है वो। तो बस ऐसा ही चल रहा है अभी। लेकिन अब कहते हैं ना, वो पत्थर को पूछा भी गोल कैसे हुआ, उसने बोले ठोकरे लग गए। तो वो अभी चल रहा है, चलता रहेगा। हाँ। ये वी कैथ मेरे साथ थे, और वी कैथ अब कुछ नया करने जा रहे हैं, और कैथ म्यूज़िक फैक्ट्री अब भगवती नगर में है। और एक चीज़ का ही है कि टैलेंट होना चाहिए, और आ सकते हैं, गाना गा सकते हैं, उनको मौका दिया जाएगा। परवीन से आपने सुना, बड़े साइंटिफिक गाने हैं इनके, बड़े मुश्किल होते हैं ये गाने गाना। सिर्फ समझने वालों की ज़रूरत है, जिन्हें ये समझ आ जाए। और वी कैथ उन्हें म्यूज़िक दे रहे हैं। पता नहीं कितने सिंगर और कितने लोगों को ये प्लेटफॉर्म मुहैया करवा चुके हैं, उनमें याद नहीं है, और कितनों को ये प्लेटफॉर्म मुहैया करवाने जा रहे हैं। ये अभी आगे कितना आंकड़ा होगा ये भी कोई स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये है कि जिसके अंदर टैलेंट होगा उसे यहाँ पर मौका मिलेगा। भगवती नगर में आ सकते हैं, आप अपने टैलेंट को निखार सकते हैं। और जिन लोगों को ये लगता है कि अब चंडीगढ़ पंजाब की ओर जाना है, दिल्ली जाना है, उन्हें जाने की ज़रूरत नहीं है, वो सब चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी। आप आइए और अपनी किस्मत आजमाइए, और देखिए कि क्या आप में वो टैलेंट है जो आप सोचते हैं, जो आप चाहते हैं। हम किसी भी प्रकार का कोई विज्ञापन नहीं लेते हैं, हम आज़ाद पत्रकारिता करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आज़ाद पत्रकारिता ज़िंदा रहे तो RTI इंडिया न्यूज़ का आर्थिक सहयोग करें, ताकि RTI इंडिया न्यूज़ आज़ाद पत्रकारिता करता रह सके।